ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने दूर से देखा कि कुछ हिंदू पंडित और वहां मौजूद विभिन्न लोग अग्नि पूजा कर रहे थे। ये देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनके पास गए और बोले, आप लोग आग की पूजा क्यों कर रहे हैं? यह आग आपके लिए क्या लाभ पहुंचाती है? तब उन लोगों ने कहा, यह आग हमारा खुदा है। हम आग को खुश कर रहे हैं ताकि मृत्यु के बाद नरक की आग से मुक्ति पा सकें। इस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप आग को खुश कर रहे हैं तो इसे छूकर देखें कि यह आग आपको जलाती है या नहीं। तभी वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने कहा, यह कैसी बात है, आग को छूने से तो जल ही जाएंगे। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, आप ऐसे खुदा की पूजा करते हैं जो आपको जला देगा, लेकिन मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जिसके हुक्म से आग ठंडी हो जाती है। ये सुनकर वहां मौजूद एक हिंदू पंडित जोर से हंसा और बोला, आग का धर्म तो जलाना है और आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है तो हमें अपनी आंखों से दिखाएं। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने आग की और देखकर कहा, ऐ आग, मैं अल्लाह का एक बंदा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो जा। यह कहकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आग के बीच में प्रवेश कर गए। सभी लोग हैरान होकर देखते रहे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आग में गए, लेकिन वे जरा भी नहीं जले। इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और बोले, आप कौन हैं और आप किस खुदा की इबादत करते हैं? तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मेरा नाम गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। मैं उस एक अल्लाह की इबादत करता हूँ जो सारे जहानों का पालनहार है, जिसके सिवा कोई पूज्य नहीं और जो इन सारी शक्तियों का मालिक है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने कहा, हम भी आज से उसी मालिक की इबादत करना चाहते हैं। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उस समय भारतवर्ष में इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं हुआ था। राजा पृथ्वीराज भारत पर शासन करता था। वह अपने पुरोहितों के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए जाता था। भारत के लोग उस समय देवी देवताओं और अग्नि की पूजा करते थे, अज्ञानता और कुरीतियों में डूबे हुए थे। एक रात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने घर में सो रहे थे। गहरी रात में उन्हें सपने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई दिए और बोले, ऐ ख्वाजा मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान जाओ, वहां जाकर दीन की दावत दो, इस्लाम धर्म का प्रचार करो। हिंदुस्तान के लोग कुरीतियों में डूबे हैं, तुम जाओ और उन्हें अल्लाह के रास्ते पर लाओ। यह सपना देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जाग गए। फिर बिना देर किए अगले दिन अपने कुछ साथियों के साथ हिंदुस्तान की ओर रवाना हो गए। कई दिनों तक लंबी यात्रा करने के बाद वे भारत के राजस्थान में अजमेर नामक स्थान पर पहुंचे। उस समय वहां राजा पृथ्वीराज का शासन था। उसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथी लंबी यात्रा के बाद थक गए थे, इसीलिए वे अजमेर के तारागढ़ पहाड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय नमाज का वक्त हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग पानी की तलाश करो क्योंकि वुजू करना है, नमाज का समय हो गया है। तब दो साथी एक लोटा लेकर पानी की खोज में निकले। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक विशाल समुद्र दिखाई दिया जो आज आना सागर के नाम से जाना जाता है। वे आना सागर के पास गए तो देखा कि राजा की सेना ने चारों ओर से उसे घेर रखा था। उन्हें देखते ही सेना ने कहा, आप लोग कौन हैं? पहले कभी यहाँ नहीं देखे, यहाँ क्या चाहते हैं? साथियों ने कहा, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद हैं, यहाँ वुजू के लिए एक लोटा पानी लेने आए हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सारी सेना जोर से हंसने लगी और बोली, क्या आपने राजा पृथ्वीराज का नाम नहीं सुना? उसके हुक्म की अवज्ञा करने की सख्त सजा मिलेगी। इस सागर से पानी लेना तो दूर, इसमें हाथ लगाना भी मना है, वरना यह पानी अपवित्र हो जाएगा। यह कहकर उन्हें भगा दिया। दोनों साथी दुखी मन से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास लौट आए। ख्वाजा ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हें पानी नहीं मिला? तब दोनों ने कहा, हुजूर, पानी तो मिला लेकिन हमें नहीं दिया, हमें भगा दिया और कहा कि राजा पृथ्वीराज किसी को पानी लेने की इजाजत नहीं देता, उसके हुक्म की अवज्ञा करने पर सख्त सजा मिलेगी। यह सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अपने साथियों से कहा, तुम आना सागर के पास जाओ और कहो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें भेजा है। इसके बाद दोनों साथी फिर से वुजू का पानी लाने के लिए रवाना हुए। जब वे आना सागर के पास पहुंचे तो सेना ने उन्हें देखकर कहा, क्या बात है, तुम फिर से क्यों आए? उन्होंने कहा, हम वुजू का पानी लेने आए हैं। सेना ने कहा, हमने कहा ना कि पानी नहीं दे सकते, राजा पृथ्वीराज को पता चला तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। हम किसी भी हाल में पानी नहीं देंगे।
तब साथियों ने कहा, हम तुमसे पानी नहीं मांग रहे, हम तो इस आना सागर से ही पानी मांगने आए हैं। ये सुनकर सारी सेना जोर से हंसने लगी। उसी समय उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अपने हाथ में लिया लोटा आगे बढ़ाकर कहा, ऐ आना सागर, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के मुरिद हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें भेजा है, अल्लाह के हुक्म से इस लोटे में आ जा। ये कहते ही एक पल में उस विशाल आना सागर का सारा पानी उस लोटे में समा गया। अपनी आंखों के सामने यह चमत्कार देखकर वहां मौजूद सारी सेना हैरान रह गई। बिना देर किए उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। हालांकि कुछ कट्टर हिंदूवादी थे जिन्हें लगा कि यह कोई जादू का प्रभाव है। वे तुरंत राजा पृथ्वीराज को खबर देने के लिए राज दरबार की ओर रवाना हो गए। राजा पृथ्वीराज ने उन्हें देखकर कहा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरों पर इतना डर क्यों दिख रहा है? तब उन्होंने कहा, राजा महोदय, सर्वनाश हो गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ? तब वे बोले, राजा महोदय, न जाने कहां से एक बड़ा जादूगर यहाँ आ गया है। दिखने में फकीर लगता है, लेकिन उसने अपने जादू से सारे आना सागर का पानी एक लोटे में ले लिया। यह सुनते ही राजा पृथ्वीराज के सिर पर जैसे आकाश टूट पड़ा। उसने अपने जीवन में कई जादूगर देखे थे, लेकिन ऐसा जादू कभी नहीं सुना था। इसीलिए वह अपनी आंखों से देखने के लिए सेना के साथ आना सागर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसने देखा कि आना सागर में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। इधर अजमेर के लोग समूहों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को देखने के लिए वहां पहुंचने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथी नमाज पढ़कर बैठे थे। तभी राजा पृथ्वीराज वहां पहुंचा। उसने देखा कि पहले से ही कई हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके थे। यह देखकर वह मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ। राजा पृथ्वीराज बहुत चालाक और कट्टर हिंदूवादी था। उसने कहा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? तब ख्वाजा ने कहा, मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। मैं अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निर्देश पर यहाँ आया हूँ। पृथ्वीराज ने कहा, आपने अपने जादू से इस पानी को क्यों सुखा दिया? तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह के हुक्म का पालन करने के लिए पानी लेने गया था, लेकिन पानी न देने की वजह से अल्लाह ने ही इसे सुखा दिया। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान होकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ओर देखने लगे। पृथ्वीराज बहुत चालाक और धोखेबाज था। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है, इसलिए उसने रोने का नाटक करते हुए नतमस्तक होकर कहा, ठीक है, हमें सबको तकलीफ हुई, कोई बात नहीं, लेकिन छोटे बच्चों और निर्दोष आम लोगों के बारे में सोचकर इस पानी को वापस उसकी जगह लौटा दें। मेरी यह गुजारिश पूरी करें। यह सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दो साथियों को उस लोटे के साथ आना सागर की ओर जाने का निर्देश दिया। दोनों साथी लोटा लेकर आना सागर के पास गए और जैसे ही लोटे को आना सागर में रखा, आना सागर फिर से पहले की तरह पानी से भर गया। ये सारी घटना दूर से देख रहे लोगों ने पूछा, आप किस देवता की पूजा करते हैं? तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मैं अपने रब एक अल्लाह की इबादत करता हूँ। वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, हम भी आज से आपके उस एक अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों ने एक एक करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा पृथ्वीराज इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह बहुत गुस्से में राज दरबार की ओर लौट गया। अगले दिन पृथ्वीराज ने राज दरबार में एक आपात बैठक बुलाई। उसने कहा, किसी भी तरह इस फकीर को यहाँ से भगाना होगा, इसे खत्म करना होगा। इस बारे में तुम्हारा कोई सुझाव हो तो जल्दी बताओ। तब एक मंत्री ने कहा, राजा महोदय, यह फकीर कोई साधारण इंसान नहीं है, यह एक बड़ा जादूगर है। अपने जादू के प्रभाव से सबको एक एक करके इस्लाम धर्म में ले जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि भारतवर्ष में हिंदू धर्म मानने वाला कोई नहीं बचेगा। इसके साथ मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़े जादूगर की जरूरत है। तभी वहां मौजूद एक सैनिक ने कहा, राजा महोदय, हमारे देश में इससे भी बड़ा जादूगर है। पृथ्वीराज ने पूछा, उसका नाम क्या है? सैनिक ने कहा, वह है जयपाल जादूगर। पृथ्वीराज ने कहा, जाओ उसे इस दरबार में लेकर आओ। इसके बाद कुछ सैनिक जयपाल जादूगर से मिलने के लिए रवाना हुए। कुछ देर बाद जयपाल के घर के पास पहुंचकर देखा कि जयपाल हवा में तैर रहा था और गहरी ध्यानमग्न अवस्था में था। उन्हें देखते ही वह नीचे उतरा और बोला, राजा ने तुम्हें भेजा है ना? यह सुनकर सैनिक हैरान हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब कोई चिंता नहीं, उनका काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने सारी बात जयपाल जादूगर से खुलकर कही। फिर बिना देर किए जयपाल को राज दरबार में लेकर हाजिर हुए। जयपाल ने कहा, राजा महोदय, मुझे क्यों बुलाया? पृथ्वीराज ने कहा,
सुना है कि आप भारतवर्ष के सबसे बड़े जादूगर हैं। हम सब एक समस्या में फंस गए हैं, आपको इसे हल करना होगा। जयपाल ने कहा, बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पृथ्वीराज ने कहा, आप भी हिंदू हैं और हम सब हिंदू हैं, लेकिन कहीं से एक फकीर आया है जो अपने जादू का प्रभाव दिखाकर सबको हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म में ले जा रहा है। आपको उसके साथ मुकाबला करना होगा। अगर आप उसे देश से भगा सकें या उसे पूरी तरह खत्म कर दें तो आपके लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। यह सुनकर जयपाल ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, कितने बड़े बड़े जादूगर मेरे सामने झुक गए हैं। यह तो एक साधारण फकीर है, इसे खत्म करके ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। इसके बाद जयपाल जादूगर अपने जादू की मदद से गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तारागढ़ पहाड़ पर एक पत्थर के कोने में अल्लाह की इबादत में मग्न थे। यह देखकर जयपाल जादूगर पीछे से उस ओर बढ़ा। वह कहने लगा, इस फकीर को मारना मेरे लिए मामूली बात है। मैं पीछे से आया हूँ फिर भी उसने नहीं देखा। यह कैसा जादूगर है। यह कहकर उसने अपने जादू से उस पहाड़ से एक विशाल पत्थर उठाया और जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कुचलने वाला था तभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक उंगली उठाकर कहा, ऐ तारागढ़ पहाड़ के पत्थर, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। ऐ पत्थर, अगर तुम अल्लाह की ओर से आए हो तो मुझे कुचल कर मार दो, और अगर शैतान की ओर से आए हो तो वहीं रुक जाओ। यह सुनते ही पत्थर वहीं ठहर गया और 1 इंच भी नहीं हिला। जयपाल जादूगर एक के बाद एक जादू का प्रभाव दिखाता रहा, लेकिन कुछ न कर सका। इस शक्ति को देखकर जयपाल हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है और उसके जादू इसके सामने नहीं चलेंगे। इसलिए बिना देर किए जयपाल ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सामने हार मान ली और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अगले दिन से सारे भारतवर्ष में यह खबर फैल गई कि भारत का सबसे बड़ा जादूगर जयपाल एक फकीर जिसका नाम गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उसके सामने हार गया और अपना धर्म छोड़कर उसके धर्म को स्वीकार कर लिया। वह ऐसे रब की इबादत करता है जिसके सामने कोई शक्ति नहीं टिक सकती। भारत के लोग कहने लगे कि वह ऐसे रब की इबादत करता है जिसके सामने सब हार जाते हैं, तो उस रब की शक्ति कितनी होगी। हमें भी उस रब की इबादत करनी चाहिए। यह कहकर लोग समूहों में इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाने लगे। यह खबर सुनकर राजा पृथ्वीराज बहुत चिंतित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तब एक मंत्री ने कहा, राजा महोदय, जयपाल जादूगर ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और भी कई लोग एक एक करके इस्लाम धर्म में जा रहे हैं। हमें लगता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, उसमें बहुत शक्ति है, उसे हराना असंभव है। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। तब पृथ्वीराज ने कहा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुम जाओ और उस फकीर को यहाँ बुलाकर लाओ। इसके बाद कुछ सैनिक यह खबर देने के लिए रवाना हुए। वे वहां पहुंचे और बोले, राजा महोदय ने आपको बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खुद राजा पृथ्वीराज से बात करने के लिए निकल पड़े। इधर उस इलाके में एक हिंदू पंडित था। वह रोज मंदिर में पूजा करने जाता और मूर्ति के सामने दूध चढ़ाता था। एक दिन उसकी बेटी ने उससे पूछा, बाबा आप रोज दूध लेकर मंदिर जाते हैं, क्या मंदिर की यह मूर्ति दूध पीती है। तब हिंदू पंडित ने कहा, बेटी मूर्ति कभी दूध नहीं पीती, हम उन मूर्तियों की पूजा करते हैं। तब उसकी बेटी ने कहा, बाबा मैं इस मूर्ति को दूध पिलाकर ही आऊंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि यह सचमुच दूध पीती है या नहीं। तब पंडित ने कहा, बेटी ऐसी बातें नहीं कहते, वह हमारा भगवान है। मूर्ति क्या कभी दूध पीती है। लेकिन जिस दिन मंदिर में कोई न हो तुम जाकर देख सकती हो। इसके बाद एक दिन उसकी बेटी दूध लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर के सामने जाकर बोली, तुम हमारे भगवान हो तो निश्चित रूप से मेरी बात सुन रहे हो। मैं आज दूध लाई हूँ, इसे पी लो। लेकिन मूर्ति से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कहा, क्या बात है, क्या मेरी बात नहीं सुन रहे। यह दूध पी लो, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। लेकिन मूर्ति से फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तब वह अपने सिर को ठोककर खून बहाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। उसी समय गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस जगह से गुजर रहे थे। रोने की आवाज सुनकर वे मंदिर में दाखिल हुए और देखा कि एक लड़की के सिर से खून बह रहा है और वह जोर जोर से रो रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उससे पूछा, बेटी तुम्हें क्या हुआ। लड़की ने कहा, देखिए बाबा जी, मैं इस मूर्ति को दूध पिलाने के लिए दूध लाई थी, लेकिन यह मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही।
तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, बेटी, मूर्ति कभी बोल नहीं सकती और न ही खा सकती है। यह सुनकर लड़की फिर से अपने सिर को ठोककर खून बहाने लगी। उसकी ऐसी भक्ति देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैरान हुए। फिर वे मूर्ति के सामने गए और मूर्ति का कान पकड़कर बोले, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहा हूँ, क्या तुम सुन नहीं रहे? इस असहाय मासूम लड़की को तुम क्यों रुला रहे हो? यह दूध पी लो। यह कहते ही मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और आनंद में वहां से चली गई। जब वह गांव में पहुंची तो कई लोगों ने कहा, इस लड़की ने शायद कोई गलत काम किया है, सबको कलंकित कर दिया। अब हमारा क्या होगा? वहां उसका बाप भी मौजूद था। सबने पूछा, क्या बात है, तुम्हारी ये हालत क्यों है? लड़की ने कहा, बाबा, मैं मूर्ति को दूध पिलाकर आई हूँ। यह सुनकर सब हैरान हुए और बोले, ये लड़की झूठ बोल रही है, मूर्ति कभी दूध नहीं पीती, अपने गलत काम को छिपाने के लिए हमें धोखा दे रही है। तब लड़की रोते हुए विनम्रता से बोली, मैंने बहुत कहा, लेकिन जब मूर्ति ने दूध नहीं पिया तो मैंने अपना सिर ठोका और खून बहाया। उसी समय एक फकीर बाबा आए और मूर्ति का कान पकड़कर बोले, दूध पी लो। और उनके कहते ही मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और बोले, वह फकीर बाबा कौन था? लड़की ने कहा, मैं उस फकीर बाबा को नहीं जानती, लेकिन शायद वह आसपास कहीं है। इसके बाद सभी लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मिलने के लिए निकल पड़े। इधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज के दरबार में पहुंच गए। पृथ्वीराज ने कहा, ऐ फकीर बाबा, तुम क्या चाहते हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मैं भारत के लोगों को अंधेरे से निकालकर कुरान के प्रकाश से रोशन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुरीतियों को छोड़कर तौबा करें और अल्लाह के रास्ते पर आएं। वह जो इस धरती का मालिक है, आखिर तक का मालिक है, जिसके कहने से एक पल में सब हो जाता है। हम सबकी रोजी का मालिक, जन्म मृत्यु सब कुछ उसकी शक्ति में है। मैं उसी महान अल्लाह ताला की इबादत करना चाहता हूँ। मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता। जब वे ये बातें कह रहे थे तभी एक इस्लाम विरोधी व्यक्ति उनकी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा लेने आया और बोला, अगर वे सचमुच आध्यात्मिक शक्तिशाली हैं तो पानी से आग बनाकर दिखाएं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह का नाम लेकर पानी पर फूंक मारी और उस पानी से आग निकलने लगी। अपनी आंखों के सामने यह चमत्कार देखकर वह व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से माफी मांगने लगा और उनकी शक्ति पर विश्वास करके तुरंत इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उस समय दरबार में मौजूद सभी लोग और राजा पृथ्वीराज भी समझ गए कि ऐसे अल्लाह वाले इंसान से मुकाबला करना कभी संभव नहीं है। कई चमत्कार देखने के बाद उन्होंने देर नहीं की, माफी मांगी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ में हाथ देकर उनके मुरिद बन गए और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उन्हें माफ कर दिया और वहां से चले आए। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने साथियों के साथ तारागढ़ पहाड़ के उस स्थान पर ठहरे। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक जगह अल्लाह की इबादत में मग्न थे, तभी हिंदू पंडित और वहां के लोग उस जगह से गुजर रहे थे। तब उस लड़की ने कहा, देखिए, वह फकीर बाबा वहां बैठे हैं। उनके कहने पर ही मूर्ति ने दूध पिया था। इसके बाद वे सब एक एक करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुंचे और बोले, ऐ फकीर बाबा, आप कौन हैं और आप ऐसा कौन सा जादू जानते हैं कि आपके कहने पर मूर्ति ने दूध पी लिया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। मेरे अल्लाह जो कहते हैं वही हो जाता है। मैं उसी अल्लाह की इबादत करता हूँ। तब उन्होंने कहा, हम भी आज से उसी अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। इस भारत में तो सब एक एक करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहे हैं, हमें भी इस्लाम धर्म में शामिल कर दें। इसके बाद वे सभी ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने दूर से देखा कि कुछ हिंदू पंडित और वहां मौजूद लोग अग्नि पूजा कर रहे थे। यह देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनके पास गए और बोले, आप लोग आग की पूजा क्यों कर रहे हैं? ये आग आपके लिए क्या लाभ पहुंचाती है? तब उन्होंने कहा, यह आग हमारा खुदा है। हम आग को खुश कर रहे हैं ताकि मृत्यु के बाद नरक की आग से मुक्ति पा सकें। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, ठीक है, अगर आप आग को खुश कर रहे हैं तो इसे छूकर देखें कि यह आपको जलाती है या नहीं। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, यह कैसी बात है, आग को छूने से तो जल ही जाएंगे। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, आप ऐसे खुदा की पूजा करते हैं जो आपको जला देगा, लेकिन मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जिसके हुक्म से आग ठंडी हो जाती है। यह सुनकर एक हिंदू पंडित जोर से हंसा और बोला, आग का धर्म तो जलाना है,
आप कह रहे हैं तो हमें अपनी आंखों से दिखाएं। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने आग की ओर देखकर कहा, ए आग, मैं अल्लाह का एक बंदा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो जा। यह कहकर वे आग के बीच में प्रवेश कर गए। सभी लोग हैरान होकर देखते रहे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आग में गए, लेकिन जरा भी नहीं जले। इस चमत्कार को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और बोले, आप कौन हैं और किस खुदा की इबादत करते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मेरा नाम गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। मैं उस एक अल्लाह की इबादत करता हूँ जो सारे जहानों का पालनहार है, जिसके सिवा कोई पूज्य नहीं और जो इन सारी शक्तियों का मालिक है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने कहा, हम भी आज से उसी मालिक की इबादत करना चाहते हैं। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि भारतवर्ष में आए और कुरान के प्रकाश से इस्लाम धर्म का प्रचार किया। अल्लाह ताला द्वारा दी गई चमत्कारी शक्तियों को देखकर करोड़ों हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, जो एक अनोखा उदाहरण बन गया और इस तरह पूरे भारत में इस्लाम धर्म फैल